कपड़े सीलना और एक है बागवानी कृषि। दूसरा यूनिट है शायद, तीसरा है, 2 यूनिट हो गए थे ना, 2 तो हो गए ना, तीसरा, हाँ जो भी है वो बाकी कर लें। कपड़ा सीलना और बागवानी कृषि के कार्य। पहले बागवानी वाले में तो कुछ है ही नहीं, इसका एक इंग्लिश नाम याद रखना, हॉर्टिकल्चर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। कुछ कृषियों के प्रकार है, अगला टॉपिक जब कृषि पढ़ेंगे जब भी तो उसमें जो बातें शेष है बताएंगे। ये कपड़ा सीलना, कपड़ा सीलना या मैं कह दूं सिलाई करना, बात एक ही है अलग है। मैं कह दूं सिलाई करना, अब जैसे ही सिलाई करने की बात आती है तो आपके दिमाग में सिलाई करने से संबंधित जितनी बातें सारी वो आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? याद तो आपको है, फिर भी याद बातें आ जानी चाहिए कि सिलाई करना किसे कहते हैं, ये है क्या भला। तो ध्यान है कि कपड़ा हिड़ने की प्रक्रिया, यानी वस्त्र से लगाकर पहनने योग्य वस्त्र बनाए तब तक जो सीलने की प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? कपड़ा सिलाई या सिलाई करना कहते हैं। क्लियर बात। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इस सिलाई में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं, एक। दूसरा, हमें पढ़ाने का क्या मतलब है, आपको ये क्यों पढ़ाई जा रही है? क्या इसलिए पढ़ाई जा रही कि सिलाई करो? आपको ये क्यों पढ़ाई जा रही है? आपको इसलिए पढ़ाई जा रही है कि सिलाई करना एक स्वरोजगार का जरिया है। किसका जरिया है? स्वरोजगार का। गांव में बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बालिकाएं सिलाई का कार्य करती है और सिलाई के माध्यम से कुछ महीने तो 5 से 10 हज़ार रुपये प्रति माह आराम से कमा लेती। तो एक स्वरोजगार का जरिया हुआ ना। इसलिए ये किताब वाला या ये जो भी है एग्जामिनर वो ये कहना चाहता है कि आपको वर्तमान की जो भारत की प्रकृति है या प्रवृत्ति है जिसमें निजी संस्थाओं को ज़्यादा बढ़ावा देना और सरकारी नौकरी को कम बढ़ावा देना, वर्तमान में यही तो पॉलिसी है। सरकारी नौकरी कम और निजी क्षेत्र में आप अधिक से अधिक आगे बढ़ो। उस संदर्भ में कपड़ा सीलना एक ये है कि भारत सरकार ने, आपको पता है कि कौशल विकास योजना शुरू हुई है, ध्यान है आपको? भारत सरकार लंबे समय 2014-15 से चल रहा है कौशल विकास। और एक NEP नवीन शिक्षा नीति आई 2020 में, ध्यान है आपको? 2020 में नई शिक्षा नीति आई है ना, जो उस शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि व्यावसायिक शिक्षा दो बच्चों को। कैसी शिक्षा दो? और व्यावसायिक शिक्षा क्लास 6ठी से शुरुआत कर दो। 6ठी कक्षा में ही बच्चे को बता दो कि तेरे को बिजनेस कैसे करना है, बच्चियों को बता दो कि तेरे को बिजनेस कैसे करना है। 6ठी क्लास में कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, 9th में वो जाके दूसरा सब्जेक्ट ले सकता है, 9th में दूसरा है तो 10th में जाके सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। ऐसा इसलिए है कि सरकार इन शिक्षाओं को बढ़ावा देना चाहती है और इसका उद्देश्य भी यही है। अपने को सिलाई करना सिखाने का मतलब यह है कि ये एक व्यवसाय का जरिया है। ये सिलाई करना एक क्या बन चुका है? व्यवसाय। व्यवसाय मतलब व्यापार, एक धंधा बन चुका है। अब धंधा बन चुका है तो ये कह रहा है पहली से 5वीं तक टाबरों ने ही हुई और गुदा ले बोने तो हिकाणो नहीं, लेकिन जगह 6ठे आगे जगह टाबर है जिसको अपन कहते हैं उच्च प्राथमिक। कौन सी क्लास वाले? उच्च प्राथमिक। उच्च बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा में यदि उच्च आप L1 में लगते हो, अध्यापक लेवल प्रथम में लगते हो और आपकी ज्वाइनिंग 8वीं स्कूल में होती है तो आपको भी वहां बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि बेटा मैं नौकरी लाग गया या थे हमें ओ काम करो, धीरे धीरे ये काम सीखो आप। क्योंकि सरकार किस पर जोर दे रही है? स्वरोजगार पर, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दे रही है और व्यावसायिक शिक्षा में एक काम ये भी शामिल है। तो यहाँ सरकार का जोड़ने का मतलब ये है कि स्वरोजगार को बढ़ावा देती है और दूसरा ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में, और वो भी महिलाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वरोजगार का सबसे प्रबल जरिया है और इसमें बहुत सारी महिलाओं को आर्थिक संबल मिलता है। कई ऐसी विधवाएं परिवार की जिनका घर चलता है इनसे, ठीक है। तो आर्थिक संबल यहाँ पढ़ाने का मतलब आपको ये है कि स्वरोजगार का जरिया है, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक संबल का जरिया है और ये व्यवसाय का हिस्सा है। इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में बच्चों को ये शिक्षा भी देनी चाहिए। आपको ध्यान होगा 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ते तो उसमें कला शिक्षा किताब आती थी, कला शिक्षा कार्य अनुभव ऐसे आती थी, वो इसी से जुड़ी हुई थी, उसमें सारी ये चीजें सिखाई जाती थी, है ना। हाँ, तो ये इसको कहते हैं कपड़ा सिलना या सिलाई करना। अब ये कह रहा है इस सिलाई में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं? कोई है जो कपड़ा सिलने का काम करता है, सिलाई के काम करते हैं? हाँ बताओ, सुधारो सुधारो, बताओ सुधारो। हैं? नौ के धर्मी कौन? धर्मी के नौ के ना धर्मी है, बराबर है। देखो भाई, एक तो मशीन लानी पड़ी तो मंठा है। अब मशीनें भी अलग अलग आने लगी, कोई बिजली से चलती है,
और कई हाथ से चलने वाली है। अब ज्यादातर काम किसका चल रहा है? बिजली वाले का। ठीक है, अच्छा इससे पहले ये करो, सुनो, कपड़े सीलने का काम है ना, कपड़े सीलने का काम भी दो तरह से होता है। एक तो हाथ से कपड़ा सीलना, सही है, और एक होता है फैक्ट्री में। ये हाथ से सीलने का मतलब यहां मशीन से भी है, आप जो घर पे मशीन बनाते हैं वो मशीन ही है ना, मशीन और हाथ से। और एक फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जो कपड़े आते हैं उनको आप क्या कहते हो? रेडीमेड। क्या कहते हो? रेडीमेड। ये लो सर, रेडीमेड कपड़े कहते हो ना, रेडीमेड ड्रेस लाया हूं, है फैक्ट्रियों में बनने वाले कपड़ों को रेडीमेड कपड़े। अच्छा दोनों में अच्छा कौन सा है? हाथ से बुने हुए कपड़े अच्छे होते हैं। कारण यह है कि एक तो उसमें बारीकी आती है, एक सुंदरता आती है, और जैसा चाहे वैसा उसको बना। इसीलिए महात्मा गांधी ने हाथ से काम करने पर ज्यादा जोर दिया था। ये महात्मा गांधी जब असहयोग आंदोलन चला, इसमें स्वरोजगार आंदोलन था, एक स्वरोजगार एक मुद्दा था। उस स्वरोजगार में महिलाओं को यह काम दिया जाता था, सिलाई करना है, और उसमें खादी के वस्त्र सिले जाते थे। कौन से? खादी के वस्त्र। तो यहाँ सिलाई दो प्रकार से होती है, और उपकरणों के अंदर सबसे पहले आती है मशीन। उसमें बिजली से चलने वाली मशीन भी हो सकती है और हाथ से चलने वाली मशीन भी हो सकती है। इसके अलावा आप बताते जाओ भाई सारे, है ना। एन आ सुई, एक मिनट हूँ कहीं लिख लूँ, मन याद आवे जड़ा। सुई लारे मन लागे पास थाने को आवेला नहीं। सुई, धागा, एक मिनट बर्फ बोलना मत, कैंची, एक वो इंची टैप क्या क्या क्या, एक मिनट इंची टैप, एक मिनट रुकना, एक एक वो उसको कहते हैं कैडो कपड़ो, चौक तो है ही, टेबल चौक, चौक निशान लगाना लो। तो स्केल सही जी, स्केल, स्केल तीन चार प्रकार की होती है। एक होती है एल स्केल, कैसी? एल स्केल है ना, एल स्केल, एक सीधी स्केल 6 या 12 इंची, और एक होता है टेबल चौक। आगे और बोलो। कैनवास, ये कैनवास, कैनवास उसका नाम तो दूसरा है, कैनवास। और कैंची सीधे ही कह दो, बटन ही कह दो, टच बटन के बोझे बड़वा बटन कैनवास, बटन है, टेबल चौक, सुई, धागा, कैंची, इंची टेप, ये सारे जो भी उपकरण ऑप्शन में आए तब आपको पता चल जाएगा, एक दो कोई होगा तब लिख लेंगे, बाकी ये सारे। तो इस सिलाई करने में ये प्रक्रिया। अब आता है सिलाई करने के धागे के प्रकार, थोड़ा ध्यान रखना है। 4-5 प्रकार के धागे होते हैं ना, धागों का प्रकार याद रखना। धागा का नहीं, टोंका, टोंका सिलाई करते समय टोंका दिया करो। एक तो उसमें होता है बखिया टांका, सुना है कभी? क्या होता है? हैं? एक होता तुरपाई टांका, सेम होता है तुरपाई। एक बहुत शानदार है मच्छी, ये भी सुना है। एक होता है लेजी डेजी, ये सुना नहीं है? महेंद्र, महेंद्र क्या खड़े का करे, लेजी डेजी नहीं सुना? मखमली रुमाल आवे नहीं भी, रुमाल रे कॉर्नर में बढ़िया डिजाइन बनानी है, फूल एंड डिजाइन वगैरह बनाना होता है ना, तो उसमें प्रयोग किया जाए टांके को कहते हैं क्या? लेजी डेजी। ये मच्छी टांका है ना, ये मच्छी टांका कोई सलवार कुर्तो वगैरह बनाए जाए, इनके क्या करे ऊपर लेने, कुर्तो क्या सलवार, कुर्ता कुर्ता कहते हैं उसके लिए जाली बनानी होती है ना, उस जाली बनाने के लिए टांका जो लिया जाता है उसको मच्छी टांका कहते हैं। क्या कहते हैं? मच्छी टांका। तुरपाई में देखेंगे हम जो, ये तुरपाई है, ये तुरपाई है। बखिया टांका वो होता है जिसमें मशीन का प्रयोग नहीं होता, हाथ से लेना, हाथ से लाना क्या कहलाता है? बखिया टांका। एक होता कच्चा टांका, ये सबसे पहले लेते हैं। हाँ भाई जो लार मशीन चलावे कच्चा टांका है ना, जब कपड़े को वैसे नॉर्मली ऐसे जोड़ना होता है तो कच्चा टांका ले रहे थे। कुछ टांकों के प्रकार है, लेजी डेजी विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। रुमाल में रेशमी रुमाल, ये लेजी डेजी। तो क्या
ध्यान क्या रखना, एक तो सिलाई करना किसे कहते हैं ये बात आपको जानकारी में है पहले से ही, ठीक है, सिलाई करना तो सब जानते हो, कपड़ा हिलना। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम आती है, स्वरोजगार, ये रोजगार प्रदान करती है, इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं, सारा है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, सही है ना। बाद में इसका एक ध्यान रख लेना, इसके टाँके जो प्रमुख है ना उनको ध्यान रखना है, टाँका, और 3-4 नाम याद रख लेना। बाकी सिलाई में कोई ऐसा एक उपकरण है ना, सिलाई के उपकरण, और उपकरण तो आप सब जानते हैं, नाम जैसे आएगा तो सिलाई करने में आए थे तो थे हम जो ऑप्शन में आए ठापड़ जी है। इसके अलावा और देखो, और इसके अलावा आता है हॉर्टिकल्चर, बागवानी कृषि। कौन सी, बागवानी, बागवानी कृषि। अब देखो पहले तो इसको बागवानी कृषि का मतलब है, इंग्लिश में ध्यान रखना इसका नाम हॉर्टिकल्चर, क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सही तो है ना। अरे आर ही है लास्ट में, मेरे आर थोड़ा स्पेशल है। हॉर्टिकल्चर याद रह जाएगा, बागवानी को इंग्लिश में हॉर्टिकल्चर, बस यही इसकी खेती की पूरी प्रक्रिया है। अब बागवानी कहते किसे, बागवानी का मतलब है सब्जियों की खेती, किसकी, अरे आप कौन, बाग लगाना, बगीचा लगाना है, बगीचा लगाना, ये बगीचों में खेती की जाती है। और बगीचों में आपको पता है क्यारियां बनी हुई होती है, क्यारियां हम जो, अरे इसमें बीड़ियों बना बना छोट क्यारियां, क्या मार ढोनी है हमारी गोड बाउडा है, बगीचे क्यारियां, बगीचों में क्यारियां बनाई जाती है और उन क्यारियों के माध्यम से जो खेती की जाती है उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। आपको क्यारियों बना दी मोह बाहों के अंदर सब्जी, क्या बोओगे, सब्जी, फल फूल, या कोई छोरा बेटा, या कोई औषधि पादप, कोई छोटे पादप हो, औषधि तुलसी जड़ाना छोटा छोटा पादप है तो ये सारे इसमें सब्जी फल फूल वगैरह। तो एक लाइन में क्या कह सकते हो, जो सब्जी फल फूल औषधि पादप इनकी जो खेती की जाती है उसको बागवानी कहते हैं, क्या कहते हैं, बागवानी। और बागवानी को इंग्लिश में कहते हैं हॉर्टिकल्चर, याद रह जाएगा। और बागवानी कृषि के लिए पहले बनाना पड़ता है बगीचा, क्या बनाना पड़ता है, बगीचा बनानी पड़ती, क्यारियां, क्या करनी पड़ेगी, क्यारियां, फिर क्यारियों के अंदर पानी देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पानी, फिर उसके अंदर जो भी बीज है उसका बीजारोपण करना पड़ेगा, सही है ना। ये बीजोपण होगी, बीजारोपण करना पड़ेगा, ठीक। फिर इसको खाद वगैरह भी देनी तो पड़ेगी ना, खाद वगैरह देनी पड़ेगी। अच्छा खाद दोगे उर्वरक दोगे, एक ये दोनों अंतर है रात दिन का दोनों में। खाद होती नेचुरल, उर्वरक होती केमिकल युक्त, जो यूरिया वगैरह जिसमें नाइट्रोजन वगैरह होते हैं ना, ये सारी होती उर्वरक। खाद का मतलब है या तो दानाल गोबर, ठीक है, मिंगनिया वगैरह, एक तो ये है खाद, या पेड़ पौधों वनस्पतियों के द्वारा जो पत्ते वगैरह गिरते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इसको ट्रांसफर कर देते हैं खाद में, ठीक है। और एक जीव होता है नीचे कैंचुआ, उस कैंचुए के द्वारा यदि कोई खाद बनाई जाती है तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वर्मी कंपोस्ट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट, ये भी ध्यान रखना, वर्मी कंपोस्ट। अच्छा आप मुझे बताओगे यदि ऐसी बागवानी खेती आप करोगे तो आर्थिक लाभ आपको अधिक है कम है, आर्थिक लाभ अधिक है, बाजरी हमको मिले नहीं मिली, ये आर्थिक लाभ वाली है ना। तो आप कह सकते हो कि हॉर्टिकल्चर खेती आप खाद्यान्न के लिए नहीं करोगे, ये व्यापार के लिए करोगे, किसके लिए करोगे, व्यापार के लिए। हिव करूँ हाँगला पौर का हैंगावे गोड़ दे दो गोवन है, धनिया वगैरह ये सारे व्यापार के उद्देश्य से की जाती है। और व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, मेहनत ही घनी लागे, मेहनत ज़्यादा लगती ना, निराई गुड़ाई करना, फूल पत्ता वगैरह छांटना करना, तो श्रम प्रदान खेती कैसी है, श्रम प्रदान। अरे बागवानी में खेती में काम बागवानी खेती में काम करने के लिए श्रम की ज़्यादा जरूरत होती है, बाजरी इनकी वहीं हली जरूरत पड़े, सही है गलत है क्योंकि दाड़म वगैरह बाउड हो कह दी मंगाऊँ को नहीं हूँ तो व्यापार के बागवानी में इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब ये बगीचा वगैरह तैयार करना इसकी कोई कला नहीं है ये। अच्छा एक और, घर में जो आप गमलों में पौधे वगैरह लगाते हो छोटे, वो भी इस बागवानी कृषि का भाग है। फल फूल वगैरह आ गए तो फूलों में ही है वो, और किसमें,
आप जो घर पे लगाते हो किसके लिए लगाते हो? फूल बढ़िया दिए न? तो फूलों के लिए, वो भी इसमें ही है। अच्छा, ध्यान रखना कि बगीचे तैयार करे जरूरी नहीं है, ये गमलों में भी तो हो सकती है ना। अरे गमलों में भी हो सकती है गमला, और गमला भी मिट्टी का भी गमला हो सकता है, और सीमेंट का बना हुआ भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। गमला कैसा भी हो सकता है। गमले में यदि प्लास्टिक का वगैरह ऐसा होता है, थोड़े छेद करने पड़ते हैं अलग से, ताकि उसको बराबर पर्याप्त मात्रा में श्वसन वगैरह उसको मिलता रहे, जरूरी हवा वगैरह है ना। हाँ, तो ये बातें होती है हॉर्टिकल्चर। किस में होती है? हॉर्टिकल्चर में। बताओ, जो व्यापारिक उद्देश्य से खेती की जाती है उसका नाम है बागवानी। क्या नाम है? बागवानी। और बागवानी को इंग्लिश में आप क्या कहते हो? हॉर्टिकल्चर। ये शब्द आएगा आपके, हॉर्टिकल्चर। ये हॉर्टिकल्चर, बागवानी और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, उसके बाद में देखो बागवानी हॉर्टिकल्चर, इसका उद्देश्य व्यापार। ये किस उद्देश्य से की जाती है? या तो व्यापार या फिर सजावट के लिए। सही है। घर में गमला लेके जाते हो किसके लिए? व्यापार के लिए नहीं, किसके लिए? सजावट के लिए। व्यापार के लिए तो लाए हो, व्यापार तो करके आए हो आप। ठीक है, उसके बाद में देखो भाई, इसमें खेती होती, सब्जी भी इसमें शामिल है, फूल तो है ही है, और फल भी साथ में। ये इतनी खेती, और इनको मुख्य रूप से खेती बगीचों में की जाती है। मुख्य रूप से खेती बगीचों में, और बगीचों में नहीं तो फिर की जाती है गमलों में। और ये जो खेती होती है श्रम प्रधान, बगीचों के अंदर छोटी छोटी क्यारियाँ बनाना, मिट्टी की निराई गुड़ाई, फिर पत्ते वगैरह, उसको आप देखोगे न, जब हैंग दिन में ऊँटा उड़ाई रहा लाई, तो श्रम प्रधान खेती। कैसी है? श्रम प्रधान। खाद और उर्वरक में अंतर आगे और बता दूंगा, अभी आपको मैंने थोड़ा बताया। एक खाद होती है और एक उर्वरक होती है। ध्यान रखना इसमें, खाद और उर्वरक, ये आपके प्रश्न आएगा। खाद और उर्वरक, उर्वरक होती है वो रासायनिक पदार्थ है। ये कैसे है? रासायनिक। और रासायनिक के अंदर मुख्य रूप से 3 तत्व शामिल होते हैं इसमें। एनपीके कहते हैं जिसको, एनपीके क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। के का मतलब कैल्शियम में Ca होता है, वो कैल्शियम, ये पोटेशियम है। ठीक है, के 19 पर। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, 3 तत्वों की अधिकता होती है इसमें। उर्वरक, उर्वरक से उर्वरक फायदेमंद है नुकसानदायक है? दोनों ही हैं। जैविक खेती में काम आती ये, वो रासायनिक खेती को बढ़ावा देती है। रासायनिक खेती प्रदूषित होती है। कैसी होती है? और लंबे समय तक यदि उर्वरक का आप उपयोग करोगे तो मिट्टी की उत्पादन क्षमता धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लवणता और क्षारीयता नजर आएगी, उत्पादन क्षमता घट जाएगी। ठीक है, जबकि ये जो खाद है, अच्छा, इसकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है, इसकी उत्पादन क्षमता अधिक होती है। इस अधिक उत्पादन क्षमता के लालच में इसका उपयोग करते हैं, प्रदूषण खा लेंगे लेकिन होना अधिक चाहिए। ठीक है, जबकि ये जो खाद वाली है ये देशी है, ये देशी खाद है। कैसी है? देशी खाद। और देशी खाद जहाँ जिस एरिया के अंदर पशुपालन अधिक होता है वहाँ तो और भी अधिक है, और इससे उत्पादन क्षमता तो अधिक होती है लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेगी। उत्पादन क्षमता अचानक इसकी नहीं बढ़ती। क्लियर? दूसरा ये ध्यान रखना कि ये खेती होती जैविक खेती को बढ़ावा देती है। जैविक खेती का मतलब क्या हुआ? जैविक खेती का मतलब जिसमें प्रदूषण नहीं हो, भूमि प्रदूषण नहीं हो, अपन खाते हैं तो भी शरीर में नुकसान नहीं के। नहीं तो आज की दिनांक में आपने हरी मिर्च और टमाटर खाते हो हैं, टमाटर के ऊपर वो छिप तो दांतों तोड़ बता दो, नहीं टूटेगा, वो प्लास्टिक है। क्या है? इसलिए खाना बनाते समय एक विशेष बात ध्यान रखना, टमाटर चोलन खाना, हरी मिर्च खानी नहीं। हरी मिर्च की प्लास्टिक की पपड़ी ऊपर उठे कभी तलो नहीं जना देखियो, हाँ पर ऊपर हुए ना सोरणी, सेम वो है। और वो अपना देखो ऐसी दी खाते हैं, सीधी शरीर में जाती है। ठीक है, फिर वहाँ पे को ऑपरेशन हुए वगैरह हो ही, बेचारा जगह ही नहीं है जाने की उसकी, हैं एक कोतली में जान सेट हो जाए, फिट हो जाती है। तो टमाटर की सब्जी बनाओ तब तो टमाटर छोड़ना, और मिर्ची अपने बिल्कुल खानी नहीं, कम कर देनी। हाँ, शरीर के लिए, जीवन के लिए जो खो तुम घरेलू गई पाली मोरी को बैठ हो गए, माड़ी लेना और बनानी पालिया थी को लिया रहे होती रही जो। बीस दूसरा एक और फैक्ट्री उसमें है, फैक्ट्री है कि उम्र वैसे ही 50 साल तक स्वस्थ रहनी है। यूँ पहला अपना दादेरा बड़ा दूजा देसी है, देसी खादाड़ा बोंगी को रहे अपने उर्वरक के नहावल रही, सवाल ही कौन। तो फिर ये कि 50 साल तक जेड़ो जीव करे बट ठोक बोक रहा दिन बाद में वैसे ही बीमार पड़ना है, तो फिर जीव करे दबा लो आगे है ना। तो दोनों में से कोई भी काम कर रहा नहीं, टमाटर सोलन का ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक वो है। तो ये हॉर्टिकल्चर और बागवानी, उर्वरक और खाद में थोड़ा अंतर समझ में आ जाएगा ना अंतर?
देशी में वो उत्पादन क्षमता पूछे किसकी अधिक है, उसकी अधिक है लेकिन अल्पकालिक है। ये उत्पादन क्षमता थोड़ी कम है लेकिन दीर्घकालिक है। ये देशी है, वो परदेशी विदेशी है। ठीक है, उसमें ये रासायनिक तत्व होते हैं जबकि इसमें सारे जैविक तत्व होते हैं। और एक वर्मी वो होता है केंचुआ, केंचुआ इसमें आता है। केंचुआ, केंचुआ है या जितने भी सूक्ष्म जीव है, ऐसा कोई भी वृक्ष नहीं है जिसके, वृक्ष या पेड़ पौधा पादप नहीं है, ऐसी कोई फसल नहीं जिसके जड़ों के अंदर कोई जीव नहीं हो। सभी पौधों के पादपों के जड़ों के अंदर जीव पाए और उन जीवों का काम अलग अलग होता है। कई जीव होते हैं जो मिट्टी का वगैरह, इनके नीचे जो पादप वगैरह, जो ये पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह, इनका अपघटन करते हैं। अपघटन मतलब उन्हें सूरण बनावे। कई होते हैं जो वायुमंडल से नाइट्रोजन वगैरह इन गैसों को लेते हैं और उसका स्त्रीकरण करते हैं। स्त्रीकरण का मतलब जड़ों को, उन पादपों को पोषक तत्व देने का कार्य करते हैं। ये सारे अलग अलग होते हैं सूक्ष्म जीव और केंचुआ। केंचुआ को आपको ये भी ध्यान होगा, अपना किसानों का मित्र हो, ये किसानों का दोस्त है, फ्रेंड ऑफ फार्मर है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, अपना दोस्त है ये। क्यों दोस्त है? क्योंकि अपने को बना के देता है क्या? खाद। कौन सी? वर्मी कंपोस्ट। ये नाम याद रखना, केंचुए के द्वारा निर्मित खाद कौन सी है? वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। क्या सूक्ष्म जीव और केंचुआ खेती की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हैं? यस, बढ़ाते हैं। ठीक है। क्या रासायनिक पदार्थ वो खेती के उत्पादन को बढ़ाते हैं? बिल्कुल बढ़ाते हैं। उत्पादन को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, नहीं मिला मतलब। हाँ, तो इतनी बातें हैं। दो टॉपिक अपने छोटे छोटे हो जाते हैं क्लियर। थोड़ा सा उसमें लिख दो, थोड़ा इसमें भी लिख दो। पौने बोतल दो मेरा। क्या लिखा है? कपड़ा से लिख दिया। लिखो, वस्त्र सीलने की प्रक्रिया, वस्त्र सीलने की प्रक्रिया सिलाई करना कहलाती है। अगला, यह कार्य फैक्ट्री, कोष्टक में लिख देना रेडीमेड, फैक्ट्री में तैयार होने वाले वस्त्र कैसे? ये कार्य फैक्ट्री अथवा घर पर किया जा सकता है। अगली एक लाइन, सिलाई मशीनों से। वर्तमान में सबसे अधिक कौन सी मशीन वो चलती मशीन विद्युत वाली है? हैं? कोष्टक में लिख देना, मशीनों कोष्टक में लिख देना, विद्युत मशीन प्रचलित है। क्या लिखा है? सिलाई कार्य क्या? सिलाई कार्य मशीनों अथवा हाथ से किया जा सकता है। सिलाई करने का मुख्य काम किसका है? दर्जियों का। दर्जियों का। आगे लिखो, यह लिखो, यह ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए स्वरोजगार, स्वरोजगार एवं आर्थिक संबल, स्वरोजगार एवं आर्थिक संबल प्रदान करने वाला व्यवसाय है। यह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए स्वरोजगार एवं क्या था? हाँ, आर्थिक संबल प्रदान करने वाला व्यवसाय है। आगे लिखो, सरकार कौशल विकास, सरकार कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को
व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को इस कार्य से जोड़ने का प्रयास कर रही है। आपको पता है छुट्टियों में कौशल विकास, ये नेहरू युवा केंद्र में ऐसा चलते हैं ना। हाँ, ये सरकार की तरफ से इनको रोजगार से जोड़ने के लिए। अगला लिखो, वर्तमान परिदृश्य के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर से बच्चों को इसका अभ्यास करवाया जाना चाहिए। फिर लिखो, सिलाई के उपकरण। इंची टेप की तो होया करे भाई वो है 5 फुट होता है। मैंने केटा किताब गलत लिखी तो केटा लिखो 12.8 हो गया सही। कारीगर बची मामले में कारीगर होया करे। वो तो हम 15 जी में आ गए सेमी इंपोर्टेंट। लिखो आगे, उपकरण में लिखो इंच टेप कर दो। वहाँ पे कौन इंच टेप होता है। इंच टेप क्या बनाओ है, कपड़े रो भी बनाओ, प्लास्टिक भी बनाओ, कैसा भी बनाओ, ठीक है, किसी का भी हो सकता है। ये प्लास्टिक या इसे कपड़े से बना हुआ होता है। इसकी साइज होती है 5 फुट की। कितनी होती है? 5 फुट की मोटे रूप में। बाकी तो अलग अलग होता होगा, लेकिन सिलाई करने के लिए मुख्य तो काम लिया जाता है उसमें। दूसरा लिखो कैंची। एक लिखो टेलर चौक। टेलर एंड दर्जी और चौक। टेलर चौक क्या काम आता है? निशान लगा हुआ है, कई कलर का हो सकता है, लाल पीला धोला, है ना। हाँ है, वाइट के ज्यादा होता है। वो तो आग लेने कलर पसंद आवे जरा गुलाबी लावन बोले। अगला लिखो स्केल। ये भी निशान लगाने में काम आता है, स्केल। एक लिखो क्लिपर। अरे कपड़ों में झालन कम आया करे। क्लिपर का आदान लिपर। पेंसिल एवं रबड़ कौन आवर के नहीं गलत नहीं सोनी लाग जी। एक लिखो बटर पेपर। ड्रॉप्ड पेपर कहते हैं जिसको, ड्रॉप्ड। ये सिखाता हूं। बटर नहीं के बटर पेपर को मतलब एक कागज हुए, उसको मतलब पहला काटन हारून कॉम में ले गए, रफ काम कहते हैं पहला। सही है, ड्रेस वीडियो में पहला कटिंग थोड़े बहुत करता वाला ही वाला मतलब एक्सपर्ट बने पस है वो करें पहला तो करता वाला। हाँ तो उपकरण तो है वो, तो लिखना बटर पेपर। एक लेना हिप कर्व, इनको 9 विशेष लिखियो। हिप कर्व, हाँ एपी कटिंग। इसके कोष्ट में मिलेगा गोलाई वाला स्केल। हिप कर्व वह के ऊपर रहे, हिप कर्व, ठीक है। फिर लिखो एल स्केल। एल आकार का स्केल होता है,
फिर लिखो सिलाई मशीन, हमें आई मशीन, सिलाई मशीन। आगे लिख दो सुइयां धागा। एक लिखो अंगुस्ताना, जो है ना ज्यादा हाथ से सिलाई करते हैं ना, तो वो अंगूठों में पैर उठा के, ताकि बाहर वो हुई हमें नहीं लगे। अंगुस्ताना लिख दिया, वेरी गुड। फिर लिखो सिलाई के टांके, ए नौ थोड़ा अटपटा लिखो भाई, कई मच्छी टांका आना है। सुइया लिख दिया, सुई धागा लिख दिया, हुई लिखो भी डाल बना होगा ना, है प्रेस स्त्री, स्त्री प्रेस, हाँ वो तो है ही। अगला लिखो सिलाई के टांके, लिख लिया। एक लिखो कच्चा टांका, कच्चा टांका सिलाई से पूर्व, आगे लिख दो सिलाई से पूर्व। ड्रेस ही में पहला लिया करे में हाथ आया कूड़ा ठाकुन भाई। फिर है तुरपाई टांका, सीखने के लिए काम में लेते हैं तुरपाई टांका। कपड़े को मोरी हुए मोरी या किनारा, वस्त्र का किनारा सिलने में काम आता है, किनारा। लेडीज एक काम करे बने ध्यान है, लार लिख लियो। एक लिखो बखिया टांका, बखिया टांका, ओ बकरी आई मन लागे भी बखिया टांका। बिना मशीन के सिलाई करना, की कर करे ठाकुर भाई। एक लोगों मच्छी टांका, मच्छी, मच्छी टांका के तो हो लाया भाई नो। कुर्तों के कंधों पर जाली बनाने तो प्रयुक्त, कण 9 दिन आएगा भाई अपन रटना है, अपन है याद करना है। कुर्ते के कंधों पर जाली बनाने के लिए, जाली बनाया करे मच्छी टांका कहते हैं। एक लोग को चांपा टांका, ओ चांपा टांका, चंपा नहीं है चांपा है, चांपा टांका। आगे लिख दो गर्म वस्त्रों की सिलाई करना, गर्म वस्त्रों की सिलाई करना, हाँ ऊनी वस्त्रों से। बंगले कोई धागा अलग हुआ है भाई, टोंका धागे, टोंकों का प्रकार नौ लिख दे लागू गई तब हैं होए। एक लिखो लेजी डेजी, लेजी डेजी टांका, कैसा टांका, लेजी डेजी। इसमें लिखो रुमाल आदि, रुमाल आदि के किनारों पर डिजाइन बनाने हेतु, डिजाइन बनाने हेतु। अब वस्त्र सिलने के चरण आएंगे, वो तो आप ऑप्शन मिले हुए कर दोगे आप। पहला कपड़ो लानो, माप लेनो, वो कपड़ो लेना आई माप लेनो, कपड़ो यदि अलग प्रकार को भी धोना ही पड़े हैं धोनो, फिर सिलाई वगैरह ये पर भी ड्रेस पहरानी, इतने दर्द क्रम तो थे लिख दे। ऐसा आएगा तो कर दोगे, ऐसा कोई इसमें कोई वो तो सामने जो ऑप्शन दिखेंगे चल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। आगे लिखो एक दो लाइन, 2-3 लाइन छोड़ दो, लिखो बागवानी कृषि, बागवानी या हॉर्टिकल्चर, बागवानी या हॉर्टिकल्चर। हालांकि इनमें प्रश्न आएंगे वो आपके व्यवहारिक आधारित होंगे। बागवानी कोष्टक में लिख देना हॉर्टिकल्चर। लिखो फल फूल सब्जियां, फल फूल सब्जियों, औषधीय पादपों एवं मसालों की
मसालों की कृषि करना, फल फूल सब्जी औषधि पादप मसाला आदि की कृषि करना। अगला, यह बगीचों बगीचों में क्यारियां बनाकर, क्यारियां, बगीचों में क्यारियां बनाकर, क्यारियां बनाकर अथवा गमलों में की जाती है। अगला, यह व्यापारिक व्यापारिक उद्देश्य वाली श्रम प्रधान कृषि है, श्रम प्रधान कृषि है। अगला, उच्च उत्पादकता हेतु खाद एवं उर्वरक, कीटनाशक आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है, आदि रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये होती है दो टाइप्स। ठीक है, इसमें आपको याद तो ज़्यादा कुछ रखना नहीं है, याद रखने वाली बातें नहीं है ना इसमें, ज़्यादा याद होगी इतनी है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब सिलाई करना आपको जानकारी है, पहले सिर्फ सिलाई करना आएगा ऑप्शन, आपको पता है कपड़ा सिलने की प्रक्रिया कहते हैं, सही है। अब सिलाई के उपकरण आएंगे बाद में तो आप लिख लोगे, जैसे ऑप्शन में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना। इसमें एक नाम मैंने लिखा है नया, हिप कर्व। क्या लिखाया? हिप कर्व। इसका मतलब है गोलाई वाला स्केल। ठीक है, गोलाई स्केल, ये बात नहीं लिखनी है। इसके अलावा उपकरणों के अलावा और क्या करना है? टोंका ना याद रखना, ये थोड़ा अपने याद करने वाला ये है। एक तो मच्छी टांका पढ़ना है, कौन सा? एक और खराब है, बखिया। ठीक है, एक ये लेजी डेजी है ना, एक लेजी डेजी और एक चांपा। चांपा तो सर्दी में काम आता है। ठीक है, यानी कि ऊनी वस्त्रों को सीलने में। लेजी डेजी मखमलियो है, ठीक है, रुमाल वगैरह इनके लिए। बखिया इसको कह देना है बिना मशीन, मतलब हाथों। ठीक है, देसी टांको। मच्छी टांको मतलब जाली बनानी, कहेंगे कुर्तों में वगैरह, जो भी है, जो भी ड्रेस सिलो उसकी कुर्तों की जालीदार बने। इतनी बातें याद रखना। ठीक, बागवानी में ये क्या रखना है? हॉर्टिकल्चर। क्या याद रखोगे? हॉर्टिकल्चर शब्द सिर्फ, ये हॉर्टिकल्चर, इसको बागवानी कृषि कहते हैं। और याद रखोगे हॉर्टिकल्चर में खेती बागानों में कृषि होती है। कहाँ होती है? बागानों का मतलब बगीचों में। अरे ओए पीछे वाला, बागानों मतलब बगीचों में खेती होती है। क्लियर? और बगीचों में खेती की जाती तो ये श्रम काम मजदूरी ज़्यादा लगेगी कम, तो ये लो सा श्रम प्रदान होती है। मजदूरी ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि इसका काम बहुत बूढ़िया के जो नीनो काम है। ठीक, और चाहिए व्यापार, और इसका उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना। हाँ, घरों सोरो सेव खावाना नेड़ो को आने छेड़ रहे, बेचना है इन्हें, मार्केट में बेचना है इसको, ये इतना। ठीक है, फिर आगे है कोई कृषि है क्या है, और छोटे छोटे टॉपिक है कोई, फिर ये अपना कर देंगे आगे तीसरे वाला, अगला जो भी है। शायद ये उस टॉपिक कल भी कर देंगे लगभग तीसरा